कैसा लगा आज का पेपर? आज का पेपर अनकन्वेंशनल था काफ़ी, मतलब जैसा कन्वेंशनल आता है उस टाइप का नहीं था पेपर, अलग था काफ़ी, एप्लीकेशन बेस्ड बहुत ज़्यादा था। अच्छा। करंट टॉपिक कैसे क्या रहेंगे? करंट टॉपिक्स से लिंक तो था, जैसे केस स्टडी आई थी एक, वो पूरा मणिपुर केस पे आई थी प्रॉपर, मतलब वही बस नाम चेंज किया था उन्होंने, प्रॉपर सेम था, तो मतलब करंट अफेयर से लिंक था। मेजरली एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा था उसमें, मतलब जो नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं एथिक्स में वो नहीं थे। अच्छा, आपने उस दिन जो बताया था ऑप्शनल के बारे में पूछना चाह रहे थे, क्या ऑप्शनल है आपका? सोशियोलॉजी। और अटेम्प्ट आपका मेंस का पहला ही है। अच्छा, थोड़ा सा प्री के बारे में बताएंगे, प्री की रणनीति नहीं जान पाए थे। प्री का जैसे मैंने उस दिन बताया था कि सबका इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, सबका अलग अलग होता है, कि कोई 80 क्वेश्चन में भी अच्छा स्कोर कर लेता है, कोई 95 करता है, तो वो इंसान टू इंसान पे डिपेंड करता है, वो पता चलेगा मॉक दे के। जितना आप मॉक दोगे उससे आपको समझ में आएगा कि आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहिए, तो उससे हो जाएगा। अच्छा, पीवाईक्यू कितने सालों के लगाए थे आपने? पीवाईक्यू तो 10 साल के इनफ है, मतलब 10 साल के प्रैक्टिस कर लो और मॉक्स प्रैक्टिस कर लो तो ठीक रहता है। अच्छा, मेंस के लिए भी इतना ही और इसके लिए प्री के लिए भी इतना ही? मेंस के लिए, हाँ मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, मतलब 80-90% ही मेंस के, मतलब जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं उन पे ही आता है, तो मेंस के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तैयारी कब से स्टार्ट की थी आपने? ग्रेजुएशन बाद से कि पहले? हाँ, ग्रेजुएशन के साथ साथ ही कर दी थी, थर्ड ईयर से बोल सकते हो आप। ग्रेजुएशन में क्या किया मैम आपने? बीए किया है मैंने। बीए किया है, तो क्या आपका जो अटेम्प्ट रहा तो हर बार प्री हुआ है आपका कि? नहीं, फर्स्ट टाइम हुआ ना, थर्ड अटेम्प्ट था। अच्छा, तो कहाँ कौन से जीएस में रुक रहे थे कि सीसेट में रुक रहे थे? जीएस में। अच्छा, सीसेट के लिए क्या किया था आपने? क्या सीसेट के लिए प्रैक्टिस ही है उसके लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बैलेंस होना चाहिए। हाँ। तो मैंने दोनों पे फोकस किया था इक्वली, मतलब ऐसा नहीं किया कि मैथमेटिक्स ज़्यादा कर लिया इसको छोड़ दिया, दोनों पे इक्वली फोकस किया था। 12th और मैं पीसीएम से रहा क्या? हाँ 12th तक तभी। पीसीएम से। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं बीए कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीसेट में प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, अभी जिसने 10th के बाद छोड़ा होता है मैथ्स, उसको तो दिक्कत आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि उसने थोड़ा नहीं पढ़ा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब हो जाता है, प्रैक्टिस से हो जाता है, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही पूछते हैं, वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते। कॉन्सेप्ट अगर आपको आता है तो आप टैकल कर सकते हो। मेन गेम इज़ टाइम मैनेजमेंट, मतलब वहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो हमको आते हैं, लेकिन पैनिक सिचुएशन में हम उनको कर नहीं पाते, तो फिर रह जाता है। एनसीईआरटी का क्या रोल होता है, कितना? एनसीईआरटी का हाँ रोल है, काफ़ी है, कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत ज़्यादा है, लाइक ज्योग्राफी, वो 11th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। हिस्ट्री के लिए भी काफ़ी अच्छा है एनसीईआरटी का, मतलब क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली प्रीलिम्स में। तो अच्छा, पॉलिटी के लिए क्या कहेंगे एनसीईआरटी के बारे में? क्या, किस चीज़? पॉलिटी के लिए? पॉलिटी? हाँ। पॉलिटी के लिए तो मैंने पर्सनली उतना रेफ़र नहीं किया है। हाँ। मेंस के लिए काफ़ी बच्चे रेफ़र करते हैं 11th-12th की पॉलिटी की एनसीईआरटी बुक, मतलब मैंने पर्सनली नहीं किया है, क्योंकि लक्ष्मीकांत इज़ इनफ, और उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप अगर हो जाती है तो फिर आप मेंस के लिए अलग से नोट्स बनाने पड़ते हैं। लक्ष्मीकांत उसके लिए इनफ नहीं है, पीवाईक्यू एनालिसिस करके उस पर वर्क कर सकते हो। अच्छा, प्री के लिए हमें कितने टाइम देना होता है? डेडिकेटेड हो जाना चाहिए कब से? कितने महीने पहले से? जनवरी फेब से स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, तो इस समय हमें क्या करना चाहिए? जैसे मतलब अभी? हाँ, जैसे प्री का इंतजार अभी तो है, काफ़ी टाइम है। 3 महीने रह जाते हैं, तो क्या कौन सी बातें ध्यान देंगे? अभी तो पूरा मेंस पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर प्रीलिम्स इतना अनसर्टेन हो गया है कि मतलब ऐसा है कि प्रीलिम्स हो जाए तो फिर मेंस ऐसा प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ क्लियर ही हो जाए, क्योंकि प्रीलिम्स का बहुत अनसर्टेनिटी है, मतलब एक बार हुआ एक बार नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है। तो अभी तो प्रॉपर दिसंबर तक मेंस ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। अगर प्रीलिम्स हो भी जाता है और मेंस रेडी नहीं है तो कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन किए थे इस बार आपने प्री में? मैंने 90 समथिंग करे थे। 90 किए थे। और सीसेट में 50 के अराउंड। 50 के अराउंड। कितनी एक्यूरेसी रही इसकी आपकी? किसमें? सीसेट में ठीक थी एक्यूरेसी, मतलब मेरे आ रहे थे 75 to 80 के बीच में रेंज, मतलब मार्क्स आ रहे थे। अच्छा, तो ठीक रहे, तो जीएस में भी आपके ठीक रहे? हाँ, ठीक था। अच्छा, उन छात्रों के लिए क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे कमेंट करते हैं कि हमें 12वीं के बाद ही तैयारी कर देनी चाहिए, 12वीं होती है, तो क्या ये सही है या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, और सिचुएशन टू सिचुएशन भी, क्योंकि अभी
बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 12th के बाद ही करने लग जाते हैं, तो उनका पहले अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है 12th के बाद करो तो पहले में निकल ही जाए, मतलब बहुत वेरी करता है। जैसे मैंने तो 3rd ईयर से किया है, कुछ लोग कॉलेज के भी बाद स्टार्ट करते हैं, कुछ तो वो तो मतलब इस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि सबका अपना अपना होता है। आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए? आंसर राइटिंग तो एक बार जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो स्टार्ट कर देना चाहिए, धीरे धीरे लिखते रहो। एकदम परफेक्ट आंसर नहीं लिख पाओगे, मैं तो अभी तक नहीं लिख पाती, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो डेवलप होता जाएगा स्किल आंसर राइटिंग वाला। इसके लिए टॉपर्स को भी जो बोलते हैं रिकमेंड करते हैं लोग, तो क्या कहाँ तक सही है आपने हाँ, देखा है? टॉपर्स को भी काफ़ी हेल्प करती है देखने के लिए कि मतलब किस टाइप की स्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत होती है आंसर राइटिंग में, मतलब उससे काफ़ी स्पेशली ऐसे और एथिक्स में तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि वहाँ से आप कंटेंट भी उठा सकते हो पूरा। ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना चाहिए? ऑप्शनल का मतलब एक 2-3 ऑप्शंस रखो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा पढ़ के देख लो, या थोड़ा यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, बहुत सारे टॉपर वीडियोस भी डले हुए हैं ऑप्शनल्स के लिए। तो उस बेसिस पे मतलब 1-2 महीना प्रॉपरली डिसाइड करके लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है ऑप्शनल, तो इंटरेस्ट होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए, अदरवाइज़ फिर वो लॉन्ग प्रोसेस तक नहीं चल पाएगा, मतलब अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मणिपुर इशू ले लो तो उसी को दूसरे मतलब उसी को ना लेबल करके बट वैसा ही इशू। अच्छा, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो कुछ नए लगे हों? एक मिनट। क्वेश्चन ऐसे थे जो नए लग रहे हो, बिल्कुल नए के पढ़ा नहीं हो, देखा नहीं हो? मतलब एथिक्स में तो सब कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ होता, बट हाँ मुझे लगा कि थोड़ा सा पैटर्न बदला है, कि मोर ऑफ कुछ भी ऐसा नहीं था जो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं एथिक्स में कि डेफिनेशंस या कुछ भी, ऐसा कुछ भी नहीं था। पूरा सोचने का था कि आप एथिकली क्या सोचते हो, इस डिलेमास क्या है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि ये सारे क्वेश्चन हैं, कोई छोड़ा तो नहीं होगा आपने? कौन सा अटेम्प्ट था ये आपका मेंस? मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था। फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू, फर्स्ट प्री भी? जी। अच्छा, पहली बार में तो कैसे इस बार का काफ़ी टफ माना जा रहा था प्री को निकाल पाना? हाँ मतलब ऑनेस्टली तो मुझे भी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि मेरा प्री क्लियर होगा, क्योंकि मैंने जब आंसर की चेक करी तो आई डिडंट थिंक कि कट ऑफ शायद इतनी कम जाएगी, बट आई गेस गई है, इस वजह से मेरा हुआ है, वरना मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। अच्छा, कब से तैयारी में थे आप? मैंने पिछले अगस्त स्टार्ट करा था। पिछले हिसाब से? अभी तो मतलब ग्रेजुएशन हाल ही में हुई होगी आपकी? यस, मेरा ग्रेजुएशन पिछले साल ही हुआ है। 22 के आसपास? या हाँ, तो देख सकते हैं पहली बार में आपका फाइनल भी होगा, हमें लग रहा है ऐसा देख के। अच्छा, मीडियम क्या है आपका? इंग्लिश में। इंग्लिश मीडियम। ऑप्शनल? हिस्ट्री है। अच्छा, ये बताइए कि जब शुरुआत की थी तो कौन कौन सी बातें ध्यान देनी होती हैं? NCERT पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी आपने? मैंने तो ज़्यादा NCERT नहीं पढ़ी ऑनेस्टली, बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है यूपीएससी के प्रिपरेशन में। मतलब अगर आप ब्लाइंडली बस पढ़ोगे, जैसे कि फाउंडेशन की क्लासेस एंड एवरीथिंग, तो इतना हेल्प नहीं होगा। अगर आप पहले PYQ एनालिसिस कर लोगे और फिर उसके हिसाब से नोट्स खुद से बनाओगे, थोड़ा बहुत मतलब क्लासेस और नोट वगैरह की हेल्प लेकर, तो वो ज़्यादा हेल्प करेगा। और राइटिंग प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा मस्ट है, क्योंकि मतलब मेरा शायद फर्स्ट अटेम्प्ट था, बट आई डोंट नो, बट मेरे तो क्वेश्चन छूटे हैं। अच्छा, क्वेश्चन अभी छोटे हैं इसमें? हाँ, मतलब मेरे सारे एग्जाम्स में 1-2 तो छूटे ही हैं सारे एग्जाम्स में। या पहला अटेम्प्ट था। आंसर राइटिंग कब से की थी आप? आंसर राइटिंग तो मतलब मैंने बहुत ज़्यादा रेगुलरली नहीं करी, मुझे इसी बात का काफ़ी रिग्रेट हो रहा है अभी, मतलब एग्ज़ाम देने के बाद। प्री के बाद की थी कि प्री से पहले? प्री के बाद ही की। प्री के बाद की थी। अच्छा, मेरे पापा आ गए थे, सो पेपर क्या लेवल था? और एथिक्स की बात करें तो केस स्टडी में कैसा क्या आ रहा है? इस बार तो केस स्टडी थी। हाँ, क्योंकि जो सेक्शन ए में भी केस स्टडी थी। कौन से टॉपिक पे आया है, क्या पूछा गया? करंट टॉपिक्स पे भी आया है, AI पे 2 क्वेश्चन है, हाँ, वॉर पे क्वेश्चन है, हाँ, और कॉन्फ्लिक्ट पे क्वेश्चन है। जो मणिपुर पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके ऊपर एक केस स्टडी थी। अच्छा, मणिपुर के ऊपर भी थी कि जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उनके बीच में ट्रस्ट भी आपने दिया है मेंस? हाँ, पिछले साल दिया है। पिछले साल दिया है। अच्छा, अभी तो एक प्री निकालना इस बार का काफ़ी प्री का बोला जा रहा था, काफ़ी टफ था। तो क्या कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए थे जीएस में? टफ नहीं कहूँगा, उसे एब्सर्ड था बहुत। हाँ, क्योंकि जो सारा पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया, अब से पूरा लगभग बना दिया है। हाँ, तो मैंने क्या पूछा था, कैसे उसमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे जीएस में, कितने क्वेश्चन सेट में? जैसे जब मैंने पेपर देखा तो मैं समझ गया था ये तो हार्ड है। हाँ, तो उसके हिसाब से मैंने अपने अटेम्प्ट कम किए। हाँ, थोड़ा काम हुआ। हाँ, क्योंकि घबराने से कुछ फ़ायदा नहीं होता, घबराने से और दिक्कत हो जाती है। हाँ, तो फिर मैंने जो मुझे पहले आते थे जिसमें 100% श्योर था वो किए, फिर 50-50 वाले किए। हाँ, हाँ,
केवल यहीं रुक गया। हाँ। अटैम्प्ट कम किए क्योंकि मुझे पता था कट ऑफ कम जाने वाली है। कितने क्वेश्चन लगभग कितने किए थे आपने? प्रीलिम्स में मैंने 75, 75 जीएस। सी सेट में कितने किए? सी सेट में 45 to 50 करता है रेंज में। अच्छा, सी सेट आपका हर बार हुआ है? हाँ, सी सेट में कोई दिक्कत नहीं है। कितने अटेम्प्ट टोटल दिए आपने? 2 अटैम्प्ट। दो से मतलब दोनों बार आप मेंस लिखे हैं। अच्छा, पहली बार में आपका प्री हुआ था, दूसरी बार में भी हुआ था। तो जो शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, प्री नहीं हो पाता है, कौन कौन सी बातें ध्यान दें? बेसिक मंत्रा तो ये है कि जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनको ही फॉलो करें। जितना आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे, जितना मॉक टेस्ट लगाएंगे, उन जितने बार रिवीजन करेंगे उनका, हाँ। उससे ही फ़ायदा होगा। अच्छा। और बार बार अपने सोर्सेज चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा। ऑप्शनल क्या है? कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी। अच्छा। ये ग्रेजुएशन में क्या किया? बीकॉम ऑनर्स। बीकॉम ऑनर्स। हंसराज कॉलेज। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे उन एस्पिरेंट के लिए जो अभी आने ही वाले हैं, जिनका पहली बार मेंस है? आपका तो चलो ठीक है, दूसरी बार है, लेकिन पहली बार मेंस है, 29 तारीख को है, तो क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? क्योंकि आपको बताओ। नहीं मतलब ऐसा मत बोलो। नहीं मतलब उनके लिए है कि थोड़ा ये प्रोसेस ये डिफ़िकल्ट है ये एग्ज़ाम का। हाँ। तो अपने मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों का ध्यान रखते हुए जो पढ़ाई सस्टेनेबल तरीके से हो सके, अपने आप को ज़्यादा ओवर खींचना नहीं है। तो जितनी पढ़ाई हो सकती है और रेगुलर जितनी पढ़ाई हो सकती है उतनी करनी चाहिए। और जितनी ही आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की, और PYQs और सिलेबस को अपना सोर्स मानते हुए उतनी करनी चाहिए। ठीक, ऑल द बेस्ट। ठीक है। कंपैरिजन में केस स्टडीज ज़्यादा थी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी केस स्टडी का एनालिसिस था, ऐसा था, तो थोड़ा लेंथी टाइप था। अच्छा, करंट टॉपिक पे भी केस स्टडी आई है क्या? हाँ, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे केस स्टडीज थी। मणिपुर का बता रहे हैं आप? अच्छा, बस बहुत हुआ। थोड़ा सा नहीं अभी तो थोड़ा प्लान करते। अच्छा, कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। पहले? मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट है। अच्छा, ज़्यादा पूछा गया है करंट से इसमें? केस स्टडी मतलब थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, जहाँ नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं वहाँ भी केस स्टडी पैटर्न डाल दिया। एक सेकेंड। तो सारे के सारे टॉपिक के बारे में हमने बात कर ली है। जो भी आपके डाउट रह जाते कमेंट करके बताना है। नमस्कार।